हेलो एवरीवन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है या फिर आई कैन से ये कन्फ्यूज़न रहता है कि IME-CT में केमिस्ट्री की प्रेपरेशन कैसे करें, या फिर IME-CT में केमिस्ट्री को ऑप्ट करना इज़ अ गुड ऑप्शन या फिर इसे स्किप करना इज़ अ गुड ऑप्शन। तो अगर आप भी इसी डिलेमा में हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, NCERT इज़ द बेस। वाई आई एम सेइंग NCERT? बिकॉज अभी तक IME-CT में NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और जहाँ तक मुझे लगता है ना ही कभी पूछा जाएगा। तो फिर मैम व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी जो हमें फॉलो करना चाहिए, या फिर कैसे हमें एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए अगर हम IME-CT दे रहे हैं। तो सबसे पहले एवरीबडी नोज, जैसे कि आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री के लिए वी हैव अ 3 सेगमेंट। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपके पहले क्वेश्चन को कैटर करती हूँ। पहले आपका जो कन्फ्यूज़न है कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए IME-CT के लिए केमिस्ट्री, ऑल्दो इसका वेटेज बहुत कम है लेकिन फिर भी हमें क्यों इसे कंसिडर करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो आपको अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना है, आप अगर IME-CT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जैसे अभी बहुत सारे थाउजेंड्स स्टूडेंट्स आर देयर जो IME-CT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप उनसे थोड़ा अलग करना चाहते हैं या फिर उनसे अच्छी रैंक लेना चाहते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में अपनी कमांड रखनी पड़ेगी। और फिर अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैम इसमें तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, सिलेबस इज़ वेरी वास्ट बट आपका वेटेज बहुत कम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम केमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं एक इफ़ेक्टिव वे में। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी जिसे हम फॉलो करें और मिनिमम टाइम में, बहुत लेस टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर पाए। डन। तो पहला पॉइंट, क्यों आपको केमिस्ट्री क्यों नहीं स्किप करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपके रैंक को इस लेवल से या इस लेवल तक लेके जाने वाला है। और इसके लिए यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर और आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए आपको कैसे सिलेबस को कवर करना है, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मैम क्या वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर क्या वो अप्रोच होना चाहिए जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री के सिलेबस को कम टाइम में और इफ़ेक्टिवली कवर करें। तो मेरा पहला पॉइंट, मैं स्टार्ट करती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री से। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ, वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 7 चैप्टर। फर्स्ट वन इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड देन वी हैव थर्मोडायनामिक, इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक। टोटल वी हैव 7 चैप्टर 11th और 12th को अगर मैं इंक्लूड करूँ तो। अब मैम ये तो बहुत ज़्यादा है, क्या इसमें पढ़े क्या नहीं पढ़े। अब ये ना फिजिकल के चैप्टर है, अगर ये फिजिकल के चैप्टर है देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर और पिक्यूलर कि आपको इनका एक फार्मूला शीट रेडी करना है। आप जहाँ भी बैठे हैं अपना स्टडी रूम में, स्टडी टेबल में, आप एक इट विल टेक 1 और 2 पेजेस, आपने उन फार्मूले को सबको एक शीट में रख देना है, लिखना है और उसे बिल्कुल आप स्टिक कर दीजिए। जहाँ भी आपका स्टडी रूम है वहाँ आप उसे स्टिक कर दीजिए। आप डेली जब भी सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, ओनली 3 टाइम 5 मिनट आप क्या करिए, आप इन फार्मूलाज को रिवाइज करिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी 2024 में IME-CT में क्वेश्चन आया था वर्क डन पे, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। अब वो फार्मूला बड़ा लेंदी सा है, लंबा चौड़ा। अगर मुझे वो फार्मूला आता है तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वो बहुत बेसिक पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ। इतना लेंदी जिसमें मुझे दिमाग लगाना पड़े, पहले कुछ और फाइंड आउट करना पड़े, एक ही क्वेश्चन में मुझे 10 सॉल्व करना पड़े, ऐसा क्वेश्चन वहाँ नहीं आता है। तो फर्स्ट थिंग, फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आपने एक्सेल करना है, जितने भी चैप्टर मैंने बताए आपको 7 चैप्टर, आपने उन सब के फॉर्मूलाज को एक शीट में लिख के अपने स्टडी टेबल में या फिर स्टडी रूम में स्टिक कर देना है। डन। लेट मी टॉक अबाउट नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ आप लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, SPDF ब्लॉक के बारे में, एंड देन वी हैव केमिकल बॉन्डिंग, और एक 12th में यू हैव अ चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। These 3 चैप्टर आर मच मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। और ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक इन सब की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक और आपको हमेशा NCERT ही अप्रोच करनी है। डन।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिससे सभी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि मैम कैसा रहेगा, कैसा होने वाला है। ऑर्गेनिक के तो बड़े बड़े लंबे लंबे नेम रिएक्शन है, बड़ी बड़ी मैकेनिज्म है। आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपके पास गिने चुने 7 to 8 चैप्टर्स है ऑर्गेनिक में। लेट मी मेंशन, फर्स्ट इज़ 11 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, हाइड्रोकार्बन, GOC। 12th में अगर मैं बात करूँ, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमीन। और कभी कभी बायोमोलिक्यूल को भी आप शॉर्ट नोट्स में ले सकते हो। आपने क्या करना है, इन 7 और 8 चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर वाइज केमिकल रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आपने उनको बस लिख देना है। तो जितने भी मैंने अभी ये चैप्टर मेंशन किए हैं, आपको इन सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज आपको एक नेम रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन की एक चार्ट बनानी है। सपोज हाइड्रोकार्बन और GOC एक पेज में आपने बनाया, इसके नेम रिएक्शन और इसके नॉर्मल केमिकल रिएक्शन आपने लिख दिए। सिमिलरली फॉर हेलो एल्कीन, जितने भी नेम रिएक्शन हेलो एल्कीन में आ रहा है या फिर जितने भी उसमें केमिकल रिएक्शन है, आपने एक पेज में लिखना है। 4 to 5 पेजेस होंगे। स्टिल यू हैव अ 4 to 5 और 5 to 6 मंथ्स। अगर आपने अभी इसी वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप बैठ जाइए और जितने भी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको आप एक पेज में लिख दीजिए। 4 to 5 पेजेस में आप उसको लिख लेंगे और इसे आप अपने स्टडी रूम में स्टक कर लीजिएगा। अब आपने कैसे इसको रिवाइज करना है, वाई आई एम टेलिंग दिस, कि चार्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुबह जब भी ब्रेकफास्ट करेंगे, वो तो आपको ध्यान रहेगा आप करेंगे, आप अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, कि मुझे ब्रेकफास्ट जब भी करना है, मुझे इन रिएक्शंस को एक बार ज़रूर देखना है। एंड देन लंच टाइम में, एंड देन डिनर टाइम में। आपने अगर डेली का 10 मिनट्स या फिर 7 to 8 मिनट्स केमिस्ट्री को दे दिया, मुझे नहीं लगता इन 5 महीने तक पूरी रिएक्शन आपके दिमाग में बैठी होगी, और जब भी वहाँ कोई भी नेम रिएक्शन आएगा MECT में, आप विद इन अ सेकेंड उसे सॉल्व कर पाओगे। अगर आप विद इन अ सेकेंड में उसे सॉल्व कर पाओगे तो फिर आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे, तो जो आपको बाकी अदर स्टूडेंट से अलग बनाएगा और आपकी रैंक को बहुत बूस्ट करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और प्लीज़ जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आप एक फॉर्मूला शीट रेडी कर लीजिए। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली 3 चैप्टर्स आर देयर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग। एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर चैप्टर के आपने नेम रिएक्शन को बनाना है, और जितने भी उसमें केमिकल रिएक्शन है आपने उसको एज इट इज़ वहाँ पे नोट डाउन करना है। और डेली 10 to 15 मिनट या फिर 5 to 10 मिनट आपने डेली उससे अपना टाइम डिवोट करना है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IMCT एग्जाम, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।